इस वीडियो में भारत के महत्वपूर्ण बंदरगाहों और भारत से सटे जो 7 पड़ोसी राज्य हैं उसके बारे में हम लोग ट्रिक से याद करने का कोशिश करेंगे और मैप के द्वारा भी देखेंगे ताकि आसानी से समझ में आए और आगे भूलने की संभावना कम हो। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हैं बंदरगाह से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला है भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई कुल कितना है? 7,516 किलोमीटर। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7,516 किलोमीटर, यानी कि जो समुद्र तट से सटा हुआ है उसका कुल लंबाई है 7,516 किलोमीटर। और ये जो सटा हुआ 7,516 किलोमीटर है ये कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है? 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से सटा हुआ है। इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दमन और दीव, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। इसमें से 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब इसको मैप यहाँ पश्चिम तरफ से चलेंगे। पश्चिम साइड में है गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा और ये महाराष्ट्र के बगल में ही दमन और दीव है। गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार यहाँ पे है नीचे में। फिर लक्षद्वीप हो गया, पांडिचेरी तमिलनाडु के बगल में है। तो इस प्रकार मैप से मिलाकर याद करने से यह ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा और मैप भी समझ में आ जाएगा। तीसरा बिंदु इसमें भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई में। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह जो कि नाहवा सेवा है। ये मुंबई का जो बंदरगाह है उसका भार कम करने के लिए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार का हब है, तो उसका भार कम करने के लिए वहाँ पे एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है जिसको नाहवा सेवा कहा जाता है। सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नाहवा सेवा। फिर 5वां है ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? ज्वारीय बंदरगाह कांडला है, जो कि कहाँ स्थित है, किस राज्य में? गुजरात में है। 6ठा है गोवा का लौह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है, यानी गोवा का जो लौह अयस्क है वह किस माध्यम से ईरान को निर्यात किया जाता है? मारमा गोवा से, समुद्र के मार्ग से वह निर्यात किया जाता है। मारमा गोवा बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क जो है उसको निर्यात किया जाता है। कुद्रेमुख का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है न्यू मंगलूर से। कुद्रेमुख का लौह अयस्क कहाँ से निर्यात किया जाता है? न्यू मंगलूर से किया जाता है, जो कि कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है। अब पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह देखते हैं। पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह इसमें कौन कौन सा है? कांडला, जो कि गुजरात में है। नाहवा सेवा महाराष्ट्र में है। कोच्चि केरल में, मार्मा गोवा गोवा में, मुंबई महाराष्ट्र में और न्यू मंगलूर कर्नाटक में है। इसको याद करने का ट्रिक है कान्हा को मामू मंगल। इसमें कान्हा और मामू को मिलाना, इसके लिए कान्हा और मामू से संबंधित महाभारत में और श्री कृष्णा जब दिया जाता है तो उसमें भी इसका उल्लेख आप समझ सकते हैं आसानी से। तो इसको उससे रिलेट करके भी आप याद रख सकते हैं। कान्हा को मामू मंगल, यानी कान्हा को उसका जो कंस मामा थे वो भी नहीं मार पाए थे, और कंस जो था कान्हा को मारने के लिए ही कान्हा के 7 भाइयों को मार दिया था पहले ही। तो इस प्रकार कान्हा को मामू मंगल, इसको ऐसे भी 5 से 6 बार 10 बार तक बोलेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। कान्हा को मामू मंगल। क से हो गया कांडला, नहा से हो गया नाहवा सेवा, को से हो गया कोच्चि, मा से हो गया मारमा गोवा और मू से हो गया मुंबई।
और मंगल से हो गया न्यू मंगलोर। ये सब किधर का है? पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, यानी कि भारत का जो मैप है उसके पश्चिम साइड में स्थित है पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह। हमारा ये मैप है। और नाहवा सेवा को ही जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। इस पश्चिम साइड में कौन कौन है? कांडला, मुंबई, नाहवा सेवा जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहा जाता है, मार्मा गोवा, मंगलौर, कोचीन। अब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह जो कि भारत के मैप में पूरब दिशा में दिखाया गया है और पूरब भाग में स्थित है, वो कौन कौन सा है? कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम, पारादीप, चेन्नई, एन्नौर, नागापट्टिनम, तूतीकोरिन। ये सब कौन सा दिशा में स्थित है? पूर्वी, यानी इसीलिए इसको पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कहा जाता है। ये सभी समुद्र से लगे हुए हैं क्योंकि यहाँ पे समुद्री बेड़ा का ही, यानी समुद्र से ही व्यापार करने का सुविधा यहाँ पे रहता है। इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। कोलकाता, हल्दिया, विशाखापट्टनम। कोलकाता, हल्दिया एक अथी में है, पश्चिम बंगाल में। विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में। चेन्नई तमिलनाडु में। एन्नौर तमिलनाडु में और नागापट्टनम भी। इसके बाद है तूतीकोरिन तमिलनाडु में। तो ये सब पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है। यही मैप से भी आप देख के पता कर सकते हैं कि कौन किस दिशा में है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि मेन रूप से है पूर्वी तट में और पश्चिमी तट में। उत्तर में तो कुछ है ही नहीं है। अब देखते हैं भारत से सटे 7 पड़ोसी देश। ये तो लगभग सबको याद रहता है, लेकिन फिर भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको याद रहता है लेकिन कुछ कन्फ्यूजन के चलते कभी कभी भूल जाता है। तो इसको ट्रिक से याद करने का है। भूमि, पानी, अब चीन चलो। भूमि, पानी, अब चीन चलो। इसको 5 से 10 बार बोल लेने से ये आसानी से याद रहेगा। भूमि, पानी, अब चीन चलो। और इसको बाद फिर हम इसको मैप में भी देख लेंगे कि ये सब देश कहाँ पे है। भू से हो गया भूटान, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, चीन। ये सब 7 पड़ोसी देश है जो कि हमारे देश से सटा हुआ है। मैप में देख लीजिए पाकिस्तान, फिर इसके ऊपर में है अफगानिस्तान, फिर नेपाल और भूटान के ऊपर है चाइना, फिर नीचे है बांग्लादेश और म्यांमार। इसमें भी वही मैप दिखाया गया है। पाकिस्तान है, उसके ऊपर अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इस प्रकार यह वीडियो समाप्त हुआ।